अगर आपने गलत ब्रेसेस चुन लिए तो हो सकता है कि आपके अगले आने वाले 1 से 2 साल नरक बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राउत सिंह भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफ विद भाटी के एक और नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रेसेस कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी ब्रेसेस कैटेगरी के कितने पैसे जो है आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैंने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले जो है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन से ब्रेसेस लगवाए हैं। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रेसेस कितने प्रकार के होते हैं और आपको जो है उनकी कॉस्ट कितनी देनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो ब्रेसेस आते हैं वो आते हैं मेटल ब्रेसेस, जो कि पारंपरिक जो है आप देखते आ रहे हो, बहुत से लोग जो है यही प्रेफर करते हैं। और इसमें जो है मेटेलिक वायर्स होते हैं, मेटल के वायर्स होते हैं और मेटल के जो है ब्रिकेट्स होते हैं, जो कि आपके हर दांत पे एक एक करके लगे हुए होते हैं और उनमें जो है मेटल की एक तार जो है सब में फंसाई जाती है। एक रबर की सहायता से जो है वो उसको पकड़े रखती है, उस तार को, ब्रिकेट जो है वो पकड़े रखते हैं उस तार को एक रबर की सहायता से। अगर हम बात करें इसके प्लस पॉइंट की, वो ये है कि ये मजबूती वाले होते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको बेस्ट जो है और सस्ते भी, आपको सबसे जो सस्ते जो ब्रशेस आते हैं वो यही है। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट की, वो ये है कि ये आपको जो है दिखने में बेकार लगते हैं हर किसी को, और हर किसी को जो है आसानी से ये नोटिस हो जाता है कि आपने जो है ब्रशेस लगवा रखते हैं और ये जो मेटल वाले जो है ये आपने ब्रशेस लगवा रखे हैं। और इसमें जो है आपको हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको जो है ब्रश करना पड़ता है, जिससे जो है आपके दांतों की जो सफाई है वो बनी रहे और आपकी दांतों में सड़न या फिर कैविटी वगैरह जो है ना आए। अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, तो वो है 25,000 से लेके 45,000। ये डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, आपके ऑर्थोडोंटिस्ट के ऊपर। आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट है उसने जो है कौन सी डिग्री वगैरह कर रखी है, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें जो है डिपेंड करती है प्राइसिंग के मामले में। अगर हम बात करें अगले टाइप ऑफ ब्रशेस की, तो वो आते हैं सिरेमिक ब्रशेस। ये जो है थोड़े से एडवांस टाइप के आते हैं, थोड़े से अलग होते हैं मेटल ब्रशेस से। ये इसका जो वर्किंग जो मेथड है वो सेम ही है, लेकिन इसमें जो ब्रिकेट्स लगते हैं, एक दांत पे जो एक ब्रिकेट लगता है वो जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। यानी कि ये जो आपके जो दांतों का कलर है उसी कलर का जो है आपको ब्रिकेट्स लगते हैं, उसी कलर के आपको सारे ब्रिकेट्स लगते हैं और इसमें जो तार होती है वो मेटल की ही लगती है। तो इसकी अगर बात करें प्लस पॉइंट की, तो ये है कि हर किसी को पता ही नहीं चलता कि आपने जो है ब्रशेस का ट्रीटमेंट करवा रखा है, क्योंकि ये दिखते ही नहीं है। खाली जो पतली सी जो वायर आती है मेटल वाली, वो वायर ही दिखती है। इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये जो है बहुत ही कम दिखता है। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो इसमें जो है मेटल के ब्रशेस नहीं होते हैं। ब्रिकेट्स जो है वो हर दांत पे जो एक लगा होता है वो जो है मेटल के नहीं होते, वो सिरामिक के होते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी हार्ड चीज़ खाओगे तो हो सकता है वो टूट जाए। तो ये जो है इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये डिपेंड करती है आपके ऑर्थोडोंटिस्ट प्लस आपकी सिटी पर। ये चीज़ जो है आप हर किसी में मान के चलो कि हर ब्रशेस का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी सिटी पर, आपके ऑर्थोडोंटिस्ट पर। और आपकी जो सिटी है, अगर बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पे हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा हो, क्योंकि देखो, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा हॉस्पिटल चला रहा है, जो क्लिनिक चला रहा है, तो किराया भी ज़्यादा दे रहा है, बिजली का बिल भी बहुत दे रहा है और वो मेंटेनेंस वगैरह भी उसका ज़्यादा लग रहा है। तो हो सकता है कि वो पैसा जो है वो ज़्यादा ले। लेकिन नॉर्मल सिटीज़ वगैरह में जो आपको थोड़ा सा ये सस्ते में देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट चुन रहे हो तो सबसे बेस्ट आपकी सिटी में जो बेस्ट है वो आप चुनो, जिससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्मूथ हो। क्योंकि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो आपकी लाइफ में एक बार ही होने वाला है। तो आप ये चीज़ जो है कंफर्म कर लो कि जो है अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट हो और आपके जो फेवरेट जो ब्रेसेस है वो लगाओ आप अपने बजट के हिसाब से। अगर आपका बजट नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दूसरे वाले लगाऊंगा, हो सकता है थोड़े बहुत पैसे जोड़ के अगर आप दूसरे वाले लगवा सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वही लगवाओ। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो है सबसे बेस्ट होते हैं जो कि आप लगवा सकते हो। अगर हम बात करें अगले टाइप ऑफ ब्रेसेस की, तो वो है मेटल SLB ब्रेसेस। जी हाँ दोस्तों, ये जो है मेटल ब्रेसेस का ही एक थोड़ा एडवांस रूप है। इसमें जो मेटल के ही ब्रिकेट्स लगे होते हैं, मेटल का ही तार होता है, लेकिन इसमें जो ब्रिकेट्स लगे होते हैं वो थोड़े से मतलब कि, क्योंकि मजबूत तो होंगे ही, वो मेटल के होते हैं। और इसमें ये जो होता है, जो तार को पकड़ने के लिए जो रबड़ लगाया जाता है सिरेमिक और मेटल वाले में तो नहीं लगाया जाता है। इसमें जो है वो तार ये खुद ही पकड़ के रखता है। तो ये जो है इसमें एक प्लस पॉइंट है। प्लस हाइजीन भी जो है इससे बेटर होता है मेटल ब्रेसेस के मुकाबले। इसमें जो है ज़्यादा गंदगी नहीं फंसेगी, तो ये जो है आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होगा। प्लस इसमें जो है इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं और हो सकता है तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं इनसे। अगर हम बात करें इसके सबसे बड़े फायदे की, तो वो है कम टाइम में। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा फास्ट होता है। अगर आप बात करें मेटल ब्रशेस के मुकाबले, ये जो है 3 से 4 महीने जो है कम टाइम लेता है। अगर 1 साल का अगर मान लो मेटल ब्रशेस टाइम ले रहे हैं, तो ये जो है 9 से 10 महीने में आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कर देंगे ये मेटल SLB ब्रशेस। अगर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की, तो वो कॉस्ट आती है 45,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक। अगर हम बात करें अगले टाइप ऑफ ब्रशेस की, तो वो है लिंगुअल ब्रशेस। जी हाँ दोस्तों, ये जो ब्रशेस होते हैं वो आपके दांतों के आगे की साइड यहाँ पे नहीं लगते,
बल्कि अंदर की साइड यानी कि पीछे की साइड जो है ये लगते हैं, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। आज तक कि आपको जो है कोई ऑर्थोडोंटिस्ट वगैरह वो बहुत ही कम सजेस्ट आपको करेंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से लगवाना चाहते हैं तो वो लगवा सकते हो, लेकिन मैं तो इसे आपको सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं वो आपके दाँतों के आगे की साइड यानी कि इस साइड नहीं लगते बल्कि पीछे की साइड लगते हैं। जिससे जो है ये किसी को दिखते तो नहीं है, लेकिन आपके लिए जो है बहुत ही दर्द वाली बात है ये, बहुत ही मतलब कि दर्द भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, प्लस इसमें जो हाइजीन का भी आप ख्याल नहीं रख सकते। आप भी इमेजिन करो दांतों के अंदर की साइड प्लस ब्रेसेस अगर होंगे तो उसकी सफाई मतलब कि बहुत कम सफाई उसकी होगी, तो बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ता है। प्लस इसमें हो सकता है कि इन्फेक्शन वगैरह भी ज़्यादा हो जाए। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो ऑर्थोडोंटिस्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत सारी उसके पास स्किल होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वो जो है ये लिंगुअल ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल कर पाएंगे। क्योंकि ये जो ब्रेसेस होते हैं वो आपके दांतों के अंदर की साइड लगते हैं, तो वहाँ पे अंदर की साइड इनको पूरा मेजरमेंट के साथ लगाना, प्लस इसका जो है एक अनुमान भी लगाना कि ये कितने टाइम तक ये सक्सेसफुल होगा आपका ट्रीटमेंट। प्लस बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्थोडोंटिस्ट के हाथ में होती है, प्लस वायर वगैरह चेंज करना, तो वो जो है वहाँ पे डिपेंड करता है कि बहुत ही अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट हो, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छी स्किल हो, तो वो जो है इस ट्रीटमेंट को जो है सक्सेसफुल कर पाते हैं। तो वो 70,000 से लेकर 2 लाख तक इसकी जो है रेंज होती है। अगर मैं बात करूँ अगले टाइप ऑफ ब्रेसेस की, तो वो है सबसे टॉप नॉच जो ब्रेसेस आते हैं वो आते हैं अलाइनर से। जी हाँ दोस्तों, जो टॉप ऑफ द इंडस्ट्री जो ब्रेसेस आते हैं मेरे नॉलेज में जो अब तक जो है वो है अलाइनर्स, जो कि इनविजिबल होते हैं, जैसे कि जो रिटेनर्स वगैरह आते हैं आप फोटो में जो देख पा रहे हो वैसे आएंगे, और ये जो है दिखते भी नहीं है और बेस्ट ट्रीटमेंट इसका होता है क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं, तो जो है बहुत ही ज़्यादा आपको भी फ़ायदा देंगे। प्लस आप इसको कभी भी निकाल भी सकते हो, वापस से पहन भी सकते हो, है ना। अगर आपको मान लो खाना खाना है तो आप उस टाइम पे इसको निकाल सकते हो। अगर आपको कहीं पे जाना है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ये आप इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसको आप जो है निकाल के रख भी सकते हो, वापस आने के बाद आप इसको पहन भी सकते हो, यानी कि कभी भी आप इसको उतार सकते हो, कभी भी पहन सकते हो। तो ये जो है बेस्ट ब्रेसेस जो है माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके कॉस्ट की, तो वो 1.5 लाख से 3 लाख तक है, और कई केसेस में जो है ये 3 लाख जो है वो 5 लाख तक भी जा सकता है। इसका जो हायर कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा 5 लाख तक भी जा सकता है, मैंने ऐसे केस सुने हुए हैं। बाकी आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, जो भी आपको ब्रशेज़ अपने हिसाब से अच्छी लगे, जैसे कि मेटल हो गई, एसएलबी हो गई, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप जो है वो ब्रशेज़ लगवा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपका बजट है तो आप अलाइनर्स की तरफ जाइए, क्योंकि बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है, टॉप नॉच जो अलाइनर्स है, तो आप इसकी साइड जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत स्मूथ होगा। अगर आप मेटल वगैरह के लगवा लोगे तो हो सकता है आपको बोलने में तकलीफ हो, जो तार वगैरह वो भी आपके चुभेंगे, और जो ये ब्रिकेट्स वगैरह है ये भी आपको जो है चुभेंगे अंदर की साइड, तो हो सकता है तो आप अलाइनर्स के साइड जाइए। अगर आप उससे कम बजट लेके चल रहे हैं तो सबसे बेस्ट है मेटल एसएलबी ब्रेसेस। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बेस्ट होता है क्योंकि इसमें हाइजीन का भी इतना ख्याल नहीं रखना पड़ता है, पर इसमें जो है 2 से 3 महीने जो है टाइम भी कम लगता है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ मेरे ब्रशेज़ की, तो मैंने लगवाए हैं मेटल ब्रशेज़, जो कि मैंने जो है 40,000 के लगाए हैं, और जिसमें 5,000 जो है अलाइनर्स के अलग से लग जाएंगे, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो 45,000 है। और दोस्तों आपको ये चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें जो हिडन चार्जेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रिटर्नर्स जो है उसके 5 से 7,000 वो अलग से ऐड कर देंगे, तो हो सकता है तो आप पहले ये चीज़ कंफर्म कर लो कि क्या रिटर्नर्स उसमें ऐड है या फिर नहीं है, क्या इसमें मेडिसिन वगैरह का खर्चा, क्या मेडिसिन भी इसमें लगता है, जो पैरासीटामोल वगैरह आता है, जिससे जो है आपका जो दर्द है वो कम होता है। अगर मान लो कभी दर्द होता है तो आप उसको ले सकते हो, जिससे जो आपको पेन ना हो, तो वो जो है मेडिसिन का भी खर्चा होगा। प्लस आपके आने जाने का जो खर्चा है, वो सबसे ज़्यादा जो खर्चा कहीं ना कहीं जो होने वाला है वो है आने जाने का खर्चा। अगर आप दूसरी सिटी में जाओगे तो हो सकता है कि आपका किराया भी ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्रशेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, प्लस आपको जो है आपके हिसाब से कौन सा ब्रशेस आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ये भी जो है इससे चुन सकते हैं। प्लस आप मेरे को कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना कि आप कौन से ब्रशेस लगवाने वाले हैं, और आप कौन सी सिटी से, मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना। और एक चीज़ आपके मन में भी आ रही होगी कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवाए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारा कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।